बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है मोबिलाइजेशन ऑफ ट्राई असाइल ग्लिसरोल। मोबिलाइजेशन का क्या मतलब है? एक्चुअली जब सेल के अंदर फैट ड्रॉपलेट्स बनकर स्टोर होते हैं तो ये हमेशा स्टोर फॉर्म में नहीं रहते, बल्कि ये सेल से निकलकर ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं जब इनकी जरूरत होती है। और इनकी जरूरत कब होती है? जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है। ग्लूकोज कम होने की वजह से ग्लूकोज का अल्टरनेटिव के तौर पर ये फैट्स इस्तेमाल होते हैं और इनसे एनर्जी रिलीज होती है। तो इन फैट से एनर्जी रिलीज करने के लिए जरूरी है कि इन फैट को पहले मोबिलाइज किया जाए, इनको उस जगह पहुंचाया जाए जहां पर इनसे एनर्जी रिलीज हो सकती है। तो इस वजह से मोबिलाइजेशन ऑफ ट्राई असाइल ग्लिसरोल होती है। तो अब हम देखते हैं कि ये प्रोसेस किस तरीके से होता है। जिस सेल के अंदर ये फैट स्टोर हैं, इन सेल्स को हम एडिपोसाइट्स कहते हैं। ये एडिपोज टिश्यू बनाते हैं। इन सेल्स के अंदर ये फैट इस फॉर्म में स्टोर हैं कि ये अनटाइमली मोबिलाइज ना हो सकें। इनके बाहर ये दो लेयर्स हैं, जो रेड कलर की है ये फॉस्फोलिपिड की लेयर है, और जो ये वाली लेयर है ब्राउन कलर की, ये पेरिलाइपिन प्रोटीन की लेयर है। तो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन होता है तो उस वक्त दो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, एक एपिनेफ्रिन और दूसरा ग्लूकागोन। एपिनेफ्रिन इमरजेंसी की सिचुएशन में रिलीज होता है, जबकि ग्लूकागोन नॉर्मल सिचुएशन में रिलीज होता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद एडिनाइलाइल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं। एपिनेफ्रिन और ग्लूकागोन ये क्या करते हैं? ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद एंजाइम एडिनाइलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देते हैं। एडिनाइलाइल साइक्लेज जब एक्टिव हो जाता है तो फिर ये सेल के अंदर साइक्लिक एएमपी को प्रोड्यूस करता है। अब साइक्लिक एएमपी क्या है? ये सेकंड मैसेंजर है। अब सेल के अंदर एक और प्रोटीन काइनेज एक एंजाइम पाया जाता है, प्रोटीन काइनेज। साइक्लिक एएमपी जब प्रोड्यूस होता है तो ये प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देता है। प्रोटीन काइनेज फॉस्फोराइलेट कर देता है पेरिलाइपिन को, यानी कि वो मेम्ब्रेन जो कि इस लिपिड ड्रॉपलेट में सबसे बाहर थी, इसको ये प्रोटीन काइनेज एंजाइम फॉस्फोराइलेट करता है, और ये फॉस्फोराइलेटेड पेरिलाइपिन लाइपेज को एक्टिवेट कर देती है। ये लाइपेज मूव कर जाता है ट्राई असाइल ग्लिसरोल तक और इसको ब्रेक डाउन कर देता है इनटू इट्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, यानी कि ग्लिसरोल एंड फैटी एसिड्स में। ये ग्लिसरोल और फैटी एसिड का बना था, तो लाइपेज दोबारा इसको ग्लिसरोल और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देती है। अब जब फैटी एसिड रिलीज हो जाते हैं तो ये पहुंच जाते हैं ब्लड के अंदर, और ब्लड में मौजूद सीरम के अंदर मौजूद प्रोटीन, जिसको हम सीरम प्रोटीन कहते हैं, ये फैटी एसिड इन सीरम प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है। ये आप देखें सीरम प्रोटीन है और ये फैटी एसिड है, ये दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं। सीरम के अंदर पाई जाने वाली इस प्रोटीन का नाम अल्बुमिन है। अल्बुमिन सीरम में पाई जाने वाली एक प्रोटीन है। टोटल प्रोटीन्स जो कि सीरम में पाई जाती हैं, अल्बुमिन उनमें से हाफ अमाउंट में पाया जाता है, और इसका एक मोनोमर 10 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स को एट अ टाइम लेके चल सकता है। ये कॉम्बिनेशन ब्लड में मूव करता है और पहुंच जाता है मसल्स तक। कौन से मसल्स? स्केलेटल मसल्स। इसके अलावा हार्ट और रीनल कॉर्टेक्स में। जब ये वहां पहुंच जाता है तो वहां सेल्स के अंदर एंटर हो जाता है और वहां पर ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब जो इसमें फैटी एसिड के अलावा ग्लिसरोल प्रोड्यूस हुआ था, ये ग्लिसरोल 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इसकी फ्लो शीट डायग्राम भी बना लेते हैं, उस तरीके से याद रखना ज्यादा आसान हो जाता है। सबसे पहले लो ग्लूकोज लेवल ने क्या काम किया? इसने प्रोड्यूस करवाए एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागोन। एपिनेफ्रिन ने एक्टिवेट किया एडिनाइलाइल साइक्लेज को, जो कि प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन में। एडिनाइलाइल साइक्लेज ने साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस किया, जो कि सेकंड मैसेंजर है, और ये सेल के इनसाइड प्रोड्यूस होता है। अब साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज एक्टिव हो जाएगी। ये एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज
पेरिलाइपिन को फॉस्फोराइलेट करेगा। फॉस्फोराइलेट करने का मतलब क्या है, इसके साथ फॉस्फेट को अटैच कर देगा। तो इसके रिजल्ट में लाइपेज एंजाइम एक्टिवेट होता है। अब पेरिलाइपिन क्या है, तो स्टूडेंट्स रिमाइंड आपको करवा दूं कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जहां पे प्रेजेंट था, ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, इसके बाहर फॉस्फोलिपिड और फॉस्फोलिपिड के बाहर पेरिलाइपिन प्रोटीन प्रेजेंट थी। तो प्रोटीन काइनेज ने क्या किया है कि इस पेरिलाइपिन प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन की है, और जब ये फॉस्फोराइलेशन हुई तो उसके रिजल्ट में, फॉस्फोराइलेशन के रिजल्ट में लाइपेज एंजाइम एक्टिवेट होता है। अब लाइपेज मूव कर जाता है लिपिड ड्रॉपलेट की सरफेस पे, और वहां पर जाकर जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल ये अंदर स्टोर हुआ है, ये इसको डिकम्पोज करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में, यानी कि ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में। यहां से फैटी एसिड मूव करके चले जाते हैं ब्लड में और अटैच हो जाते हैं सीरम अल्बुमिन के साथ। ठीक है, इसलिए मैंने प्लस का साइन लगा दिया है बीच में। इसका मतलब है कि सीरम अल्बुमिन और फैटी एसिड एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। एक सीरम अल्बुमिन एक्चुअली प्रोटीन है, 10 तक फैटी एसिड्स को कैरी कर सकता है। सीरम अल्बुमिन इस फैटी एसिड को कैरी करके ले जाएगा उस जगह जहां इसने यूज करना है, यानी कि स्केलेटल मसल, रीनल कॉर्टेक्स एंड हार्ट। इनके सेल्स में एंटर होके फैटी एसिड ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी प्रोवाइड करेगा। दूसरी तरफ लिपिड ड्रॉपलेट से रिलीज होने वाला ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरीके से ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट वही कंपाउंड है जो कि ग्लाइकोलिसिस में यूज होता है, तो इस वजह से ये आगे यूज हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस में। तो इस तरह से एक कंप्लीट लिपिड ड्रॉपलेट जिसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड थे, ये अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट में कन्वर्ट होके यूटिलाइज हो जाएगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो इसको दोबारा से सुने, और आप इसको इसी तरह से अपनी बुक पे लिख लें, तो ये आपको फिर कभी भूलेगा नहीं।